हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बादल कुशवाहा और मेरे साथ है मेरा प्रिय मित्र मोहित सिंह राजपूत। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल बिग ओशन ऑफ नॉलेज में। आज हम आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं जो आजकल सभी बच्चों के मन में है कि मैथ्स वाले स्टूडेंट 12वीं के बाद क्या करें, अपने करियर लाइन को चूज़ करने के लिए कौन सा कोर्स ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करें। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने के बाद हर बच्चे के मन में एक ही दुविधा रहती है कि अब वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे कौन सा कोर्स ज्वाइन करे जिससे उसे नौकरी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहे। कक्षा 12वीं में विज्ञान विषय के साथ साथ किसी ने 12वीं में कॉमर्स या किसी ने 12वीं में आर्ट्स के साथ पढ़ाई की है, चाहे वह 12वीं की किसी भी परीक्षा की बात हो, सभी के मन में अभी उथल पुथल होगी कि अब मैं क्या करूं। आपको कोई गाइड नहीं कर रहा। अगर आपके परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं तो वह आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन जिसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है उनके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए गाइड करने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम सही रास्ता दिखा सके, जिससे कि आप अपने करियर लाइन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुन सकें। जब हम 10वीं कक्षा में थे तो हमने सभी सब्जेक्ट पढ़े थे, लेकिन 10वीं के बाद हमें अपनी पसंद के विषय का चुनाव किया। जैसे कि हमें यदि आगे इंजीनियरिंग या डॉक्टर की तैयारी करनी है तो हमने विज्ञान लाइन का चूज़ किया। अगर अकाउंट्स के क्षेत्र में जाना है तो कॉमर्स का चुनाव किया। यदि वकील या सिविल या पॉलिटिक्स क्षेत्र में जाना है तो आर्ट्स का चुनाव किया था। इस हिसाब से हमने अपनी अपनी रुचि के आधार पर विषय को चुना है। इसी तरह अपने चुने हुए क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने के लिए आप अपनी जिसमें रुचि थी या रुचि है, लेकिन अभी आपको बहुत कठिनाई आ रही होगी कि अब 12वीं के बाद आपको करना क्या है, आगे क्या किया जाए। आजकल इतने सारे कोर्स उपलब्ध हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आगे चल के कौन सा कोर्स करें जो हमारे करियर लाइन के लिए बहुत ही फायदेमंद हो या नौकरी के लिए फायदेमंद हो। तो चलिए आपको बताते हैं कि 12वीं में मुख्य 3 शाखाएं होती हैं, एक आर्ट्स, कॉमर्स और विज्ञान। विज्ञान में पीसीबी और पीसीएम 2 शाखाएं अलग से होती हैं। चलिए इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं और आपको आपके करियर लाइन को चूज करवाते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, अधिकांश बच्चे जो 10वीं में अच्छे अंक लेकर आते हैं वह 12वीं कक्षा में साइंस वर्ग का चुनाव करते हैं। साइंस स्ट्रीम थोड़ी मुश्किल होती है, अतः जो बच्चे इस लाइन का चुनाव करते हैं वो या तो इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर के लिए तैयारी करते हैं या गणित क्षेत्र में अपना भविष्य बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं जिन्हें बैंक या सिविल, वकील या पॉलिटिक्स में रुचि होती है, वह अपना करियर में बनाना चाहते हैं। तो वह आगे क्या करें बताते हैं हम आपको। विज्ञान वर्ग को चुनने वाले विद्यार्थियों के पास केमिस्ट्री और फिजिक्स 2 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, बट मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी उनके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं कि उनमें से किसी एक के साथ उनको पढ़ाई करनी होती है। 12वीं में यदि आपने पीसीबी या पीसीएम या पीसीबीएम विषय होते हैं 3 सब्जेक्ट, अगर आपने इनसे तैयारी की है तो आपको हम आगे बताते हैं। यदि आपने कक्षा 12वीं पीसीबीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ से कंप्लीट की है तो आपके लिए हमने एक चार्ट बनाया है जिसके विषय में हम आपको कुछ बताएंगे। शायद ये आपके भविष्य के लिए कुछ मदद कर सकता है, तो हमें बहुत ही खुशी होगी। तो चलिए देखते हैं उस चार्ट को कि उस चार्ट में ऐसा क्या है। आपको आपका करियर चुनने में हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सही करियर हो। कक्षा 12वीं अगर आपने पीसीबीएम से की है तो आप बीएससी कर सकते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी से। आप उसके बाद एमबीए भी कर सकते हैं। आप बी फार्मर कर सकते हैं। आप बी फार्मर के बाद एमबीए कर सकते हैं। फिर आप एम फार्मर भी कर सकते हैं। आप बीटेक कर सकते हैं एग्रीकल्चर लाइन से।
आप एम टेक भी कर सकते हो एग्रीकल्चर लाइन से, आप MBA भी कर सकते हो एग्रीकल्चर लाइन से, आप BSc कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से, आप MSc कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से, आप MBA कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से, आप BSc कर सकते हो एग्रीकल्चर से, आप MSc कर सकते हो एग्रीकल्चर से, आप MBA भी कर सकते हो एग्रीकल्चर से, आप MBBS के लिए नीट का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, आप इसके लिए भी एलिजिबल हो। तो आप देख लीजिए, अगर आपको कोई पसंद आता है इनमें से कोई कोर्स तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें 12th के बाद। तो आपको अगला सब्जेक्ट बताते हैं, चलिए। कक्षा 12वीं अगर आपने PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से की है, तो जिन छात्रों ने कक्षा 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से की है, वे MBBS या BDS के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास अन्य बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि आप B फार्मर, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी आदि के कोर्स कर सकते हैं। आपको कुछ मैं एक चार्ट दिखाने जा रहा हूं, देख लीजिए। आप BAMS कर सकते हैं, MD कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BVSC कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, MDS कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, MD कर सकते हैं, MS कर सकते हैं, स्पेशल डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, पैरामेडिकल लाइन में जा सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं, BMLT कर सकते हैं, BSc बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में कर सकते हैं। आप इनमें MSc कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं, आप MSc बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, आप BSc होम साइंस भी कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपके लिए कितनी सारी लाइंस हैं। आप ये मत सोचिए कि आपने अगर ये लिया है तो आपकी लाइंस नहीं है, आप बहुत सारी लाइंस कर सकते हैं, बट आपको अपनी एक करियर लाइन चूज करनी होगी, उसी के पीछे आपको लगना होगा। यदि आपने कक्षा 12वीं PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से कंप्लीट की है, तो आपके लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप अपना अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए IIT, JEE की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा आप BSA और BSc, BArc, होटल मैनेजमेंट जैसे आदि कोर्स भी कर सकते हैं और अच्छी नौकरी पा सकते हैं। आपके लिए भी हमने एक चार्ट तैयार किया है, उस चार्ट के जरिए आपको समझाते हैं। यदि आपको डिफेंस लाइन में जाना है तो आपको NDA की तैयारी करनी चाहिए। इससे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हैं। आप भी आर्क कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंटीरियर स्पीड डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप टेक्नीशियन एंट्री इन इंडियन आर्मी जा सकते हैं, आप BE या BTech कर सकते हैं, आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, आप ME कर सकते हैं, मशीनरी इंजीनियरिंग बन सकते हैं, आप UPSC में जा सकते हैं, आप डिफेंस डायरेक्ट एंट्री भी होती है आपकी, आप नेवी, एयरफोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप MS, MBA और MTech भी कर सकते हैं, आप जॉब, आप पब्लिक सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, आपको डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल डिप्लोमा कर सकते हो, आप होटल मैनेजमेंट की डिग्री पा सकते हो, आप फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा भी कर सकते हो, आप फिल्म एडिटर बन सकते हो, आप जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन टीवी में भी जा सकते हो आप। तो आप देख लीजिए, आपके लिए हमने एक चार्ट तैयार किया है कि आप अगर आपने PCM से तैयारी की है तो आप कितनी सारी लाइंस को चूज कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप 12वीं के बाद यदि डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती हो सकते हैं यदि आपका एंट्रेंस निकला तो।
12वीं के बाद आप बीएससी भी कर सकते हैं। आप बीएससी कोई भी छात्र कर सकता है। यदि आप इसे मैथ से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कर सकते हैं। आप बीएससी एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं। आप इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आप मास्टर डिग्री यानी एमएससी भी कर सकते हैं। आप जो 12वीं पास हैं वो भी पीसीबीएम से। कक्षा 12वीं के बाद कई ऐसे कोर्स हैं जो डायरेक्ट आपको करने में बहुत मज़ा आएगा और डायरेक्ट आपको कर सकते हो आप, तो उनके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, जो आप अच्छी सैलरी भी मिल सकती है जिनमें आपको। इवेंट मैनेजमेंट, यदि आपको पार्टियों का शौक है और तो आपके लिए इससे अच्छा कोर्स कोई दूसरा होगा ही नहीं। इसमें आप नौकरी तो पा ही लोगे और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपको इसमें भविष्य की बहुत संभावना है कि नौकरियां लगें। आप एनिमेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एनिमेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा। आप जो अभी कार्टून देखते हो फिल्मों में, वो सब एनिमेशन के रूप में बनाई जाती हैं। साई फाई एक्शन सीन के लिए एनिमेशन का बहुत यूज बढ़ रहा है, तो इस क्षेत्र में भविष्य में बहुत तेजी से ग्रो करेगा। आप इसमें अपना क्षेत्र देख सकते हो। आप टूरिज्म कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है तो आप अपना करियर भी इसमें बना सकते हो। आप इस कोर्स में ज्वाइन करने के बाद आप घूमते रहोगे और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस देश भर में इस कोर्स को करवा रहे हैं और वो भी बहुत कम फीस में। आप जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो। यदि आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, पत्रकार बनना चाहते हो, तो यह कोर्स आपके लिए परफेक्ट रहेगा। आप इससे किसी भी न्यूज़ चैनल में नौकरी पा सकते हो। एक्टिंग आदि में भी अपना करियर बना सकते हो। वीडियोग्राफी कर सकते हो। लैंग्वेज कोर्स, यदि आपको नई नई लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक है तो आप लैंग्वेज कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके जरिए आपको भाषाएं सिखाई जाती हैं और आपको ट्रैवल गाइड के रूप में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो आप और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। कई तो सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों में बहुत महंगी मोटी पगार में भी लग सकते हो। एग्रीकल्चर क्षेत्र में आप अपना करियर चूज कर सकते हो। आजकल एग्रीकल्चर में भी एग्रीकल्चर इंजीनियर, डेयरी इंजीनियरिंग आदि की बहुत आवश्यकता बढ़ चुकी है, तो इसमें भी आप बहुत अपना करियर बना सकते हो और बहुत सारी लाइंस इसमें खुली हुई हैं। आप अपनी लाइंस क्लियर कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट आजकल के युवाओं के बीच बहुत पसंदीदा कोर्स है। होटल मैनेजमेंट का समय आते ही बहुत प्रचलित कोर्स हो गया है ये, और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप शेफ बन सकते हो, होटल विदेशों में नौकरी कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि इसमें से आपका कोई करियर है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। और ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़ें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर बिग ओशन ऑफ नॉलेज के नाम से। और आप अगले वीडियो में आपको किस विषय में टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।